नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा हक। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बेटी जल्दी घर लौट आना, क्योंकि माँ डरती है कहीं कुछ हो ना जाए। बहू तुम कहीं अकेले ना जाना, क्योंकि खौफ है कहीं कुछ हो ना जाए। कस्बे की बेटियों से लेकर महानगरों की महिलाओं तक, घर का जिम्मा उठाने वाली माँ हो या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की, सबका डर एक है, हम कैसे सुरक्षित रहें। और इसी डर को मारने की मुहिम न्यूज 24 ने उठाई है। आज अगले 1 घंटे रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का सवाल आपकी हमारी सुरक्षा का है। ये चीखें देश का कलेजा चीर देंगी। ये चीखें गृह मंत्री की आंखें खोल देंगी। उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। हे राम, ऐसा है मेरा भारत महान। और आज मैं आपसे अपील करूंगी कि रिमोट हाथ में लेकर वीकेंड पर कोई एंटरटेनमेंट का शो समझकर इस बहस को आप न देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की, एक महिला, एक औरत का मामला नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार रात जो कमलजीत डोगरा के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक बच्चे की मां कमलजीत डोगरा ने बहादुरी दिखाई, आवाज उठाई, डरी नहीं, रुकी नहीं। कैसे ये सब हुआ, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें कैद है पूरी कहानी। ड्रंक है। 1 मिनट 58 सेकंड का ये वीडियो सिर्फ एक खबर भर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीखती चिल्लाती महिला की आवाज सिर्फ एक वारदात नहीं, कोई घटना नहीं, ये चीख पूरे देश की महिलाओं की है। शराब पिया हुआ है यहाँ पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ, तुम लोग करके रहे हो यहाँ पर। ये 2 मिनट का वीडियो जिसे देखने के बाद महिलाओं की हिफाजत को लेकर फिर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। उस वीडियो में नजर आती हैं कमलजीत, जो गुरुवार रात अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए दुबई दिल्ली पहुंचती हैं। टर्मिनल 3 के बाहर अपने भाई का इंतजार करती हैं और तभी वहां मौजूद ये शख्स कमलजीत से छेड़छाड़ शुरू कर देता है। मैं अभी बाहर से आई हूँ, अभी एक रेप केस हुआ है, ये यहाँ बैठ के शराब पिया हुआ है। दाद दीजिए इन मर्दानी की बहादुरी की, जिन्होंने आवाज उठाई, विरोध किया, उस मनचले को मौका नहीं दिया खुद डरकर, सबक सिखाया, सवाल उठाया और बेनकाब कर दिया सिस्टम और समाज के एक एक चेहरे को। कैसे, थोड़ी देर में वो भी देखिए। कोई नहीं आया यहाँ पर। ये है कौन? ये है कौन? देश की राजधानी के इस एयरपोर्ट पर 5000 सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। रात 11:30 बजे टर्मिनल 3 के बाहर सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, लेकिन क्या हुआ, सब आधे घंटे के लिए तमाशबीन बन गए थे। अभी भी गाली दे रहा था। किसी भी घटना के बाद, कहीं भी छेड़छाड़ के बाद टीवी शो देखकर पुलिस को, सिस्टम को, सरकार को रजाई में बैठकर कोसने वाली देश की जनता भी एयरपोर्ट पर खड़ी थी। लेकिन कमलजीत की मदद को कैसे आगे आते? शायद जल्दी थी सबको घर जाने की, और वहां मौजूद पुलिस वालों के खून में तो मानो दिल्ली की ठंड ने सीलन ला दी थी, जो उन्होंने छोड़ दिया था बाहर जनता को भगवान भरोसे। कमलजीत अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों से। एक वो मनचला जिसने उन्हें छेड़ा, एक वो पुलिस जिसके भरोसे हम खुद को सुरक्षित समझते हैं, और एक वो समाज जिसकी आत्मा तभी जागती है जब उनके घर की कमलजीत कहीं छेड़छाड़ का शिकार होती है। फिर क्या हुआ? कमलजीत घर चली गई, मनचला जेल चला गया। तो क्या कहानी खत्म? नहीं, कहानी यहीं से शुरू होती है। वो कहानी जिसका अंत अगर आज नहीं हुआ तो देश की ना जाने कितनी कमलजीत यूं ही चीखती रहेंगी, रोती रहेंगी, सिसकती रहेंगी।
कमलजीत को आपने इस रिपोर्ट में देखा। कमलजीत हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं और साथ ही साथ मुंबई में एक फैशन डिजाइनर जिनका नाम है पिया ग्रेस, उनके साथ भी इस तरह की हरकत हुई है। दोनों ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ नुपुर शर्मा है बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुजा कपूर हैं हमारे साथ, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। अदिति अनिल जैन शिक्षाविद हमारे साथ रहेंगी। इनके अलावा अलमा रांचल मॉडल हैं, मुंबई से जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और दिखाना चाहते हैं आपको। कहानी आपने देखी, यहीं से शुरू हो जाती है कहानी। उस लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है जिसको अंजाम तक पहुंचाए बिना हम आज नहीं मानने वाले हैं। कमलजीत के साथ दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, उसके आगे की कहानी अब आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि शुक्रवार से ही न्यूज 24 ने ठान लिया है कि अब और नहीं, देश की और कमलजीत जैसी लड़कियां, महिलाएं मंचलों का शिकार नहीं बनेंगी। और फिर हमने कमलजीत के इंसाफ की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया। सब खड़े हुए थे, किसी ने हेल्प नहीं की, उनके लिए एक तमाशा था। जो लेडी इंस्पेक्टर है वो मेरे पास आती हैं, कहते हैं तू चीख क्यों रही है? और मैं इतनी देर से अकेली हूँ, मेरे किसी ने हेल्प नहीं की है। When I said help me, वो 2 कदम और पीछे हो गए। अभी भी गाली दे। लड़की एक खिलौना नहीं है, छेड़छाड़ की चीज नहीं है। मैं बोलती हूँ मैं एक लड़की हूँ, मैं किस तरह की सेफ्टी करूँ? मैं गन लेके चलूँ, तलवार लेके चलूँ? दिल करा था कि मैं अभी इंडिया से वापस चली जाऊँ। कमलजीत की आंखों से बहते आंसू, कमलजीत की जुबान से निकले एक एक शब्द, सिर्फ एक महिला के ना तो आंसू हो सकते हैं, न एक महिला का दर्द। क्योंकि यह कहानी दिल्ली की नहीं, देश के उन छोटे कस्बों की भी है, जहां कभी समाज के डर से, कभी सिस्टम के डर से महिलाएं अपने साथ हुए अपमान का घूंट बस एक बीती हुई घटना समझकर पीने को मजबूर हो जाती हैं और जिंदगी भर टूटकर जीती हैं। ये है कौन? ये है कौन? लेकिन कमलजीत ने ऐसा नहीं किया। कमलजीत की लड़ाई को न्यूज 24 ने एक मुहिम बना लिया। उसके बाद किस तरह की सेफ्टी लड़की करे? मैं बोलती हूँ मैं एक लड़की हूँ, मैं किस तरह की सेफ्टी करूँ? मैं गन लेके चलूँ, तलवार लेके चलूँ? क्या कैसे सेफ्टी करूँ? आज इंडिया का ज्यादातर आदमी राक्षस क्यों बना हुआ है? औरत को सिर्फ एक नजर से क्यों देख रहा है? खाने की नजर से क्यों देख रहा है? हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 पर कमलजीत शुक्रवार को मौजूद थी। हमारे रिपोर्टर देश भर की महिलाओं से बात कर रहे थे। देश भर से सैकड़ों फोन न्यूज 24 के दफ्तर में आ रहे थे। सब कमलजीत को भरोसा दे रहे थे कि वो उनके साथ हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर कमलजीत के साथ जो कुछ हुआ उससे वो टूट चुकी थी। सब खड़े हुए थे, किसी ने हेल्प नहीं की, उनके लिए एक तमाशा था। मैं चीखी, मैं पब्लिक के ऊपर भी चीखी। तो जो लेडी इंस्पेक्टर है वो मेरे पास आती हैं, मेरे से तू तड़क से बात की। पुलिस वालों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, कहते तू चीख क्यों रही है? मैंने कहा मैं चीख रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, इसलिए मैं चीख रही हूँ। कमलजीत दुबई से दिल्ली अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने आई थी और तब उनके साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर छेड़छाड़ होती है। अभी भी गाली दे रहा था। और फिर न्यूज 24 ने सरकार, पुलिस, समाज हर जगह से भरोसा दिलाया कमलजीत को सुरक्षा का, जांच का। कमलजीत को डर था कहीं अब सिस्टम की वजह से जांच के चक्कर में उन्हें परेशान न होना पड़े। दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत ने उन्हें लाइव भरोसा दिया कि नहीं, आपकी पूरी मदद पुलिस करेगी। आपकी यात्रा सुखद हो, हम इसकी कामना करते हैं। Thank you so much. बिल्कुल जाइए, और यदि कभी भविष्य में आपका आना हो तो आप प्रोग्राम पर आइएगा। हम आपके केस की सुनवाई तभी करवा देंगे। अगर आप नहीं भी आएंगे तो हम बिना आपकी गवाही के इसकी कार्रवाई करवाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर द एश्योरेंस। दिल्ली पुलिस ने न्यूज 24 के जरिए कमलजीत को इस मामले में जांच का भरोसा दिया। एयरपोर्ट पर मौजूद उन पुलिस वालों जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर कार्रवाई का भरोसा दिया। और फिर देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी न्यूज 24 के जरिए कमलजीत को दिया जांच और सुरक्षा का भरोसा। कि आप चिंता ना करें और मैटर जो है लिखित रूप से या नहीं आएंगे तो भी मैं पता लगाता हूं कि क्या एक्शन हुआ है और क्या होता है, और हमारे तरफ से आश्वासन मैं देना चाहता हूं कि कार्रवाई होगा और आप चिंता मत कीजिए। कमलजीत ने अपनी लड़ाई पहले खुद लड़ी, फिर इंसाफ की मुहिम न्यूज 24 ने ठानी और उसे एक अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन क्या इतने भर से कामयाबी मिल गई? नहीं, अभी और भी कदम बढ़ाने हैं ताकि देश में और किसी कमलजीत को देश के किसी भी हिस्से में डर कर न चलना पड़े न जीना पड़े। मैडम क्या तुम लोग करके रहे यहाँ पे सबको छीड़ रही है यहाँ पर ये शराब पिया हुआ है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठो आप तुम लोग करके रहे यहाँ पर अभी भी गाली दे रहा था। किसी की हेल्प करना को अच्छा नहीं मानते या डरते हैं, कुछ तो बात है जो पकड़नी पड़ेगी देश को। उतना ही और आपने ये रिपोर्ट देख ली, इसके बाद सीधे हम जुड़ेंगे कमलजीत से जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कमलजीत, परसों रात का ये पूरा घटनाक्रम है। कल न्यूज 24 आपके साथ था, गृह राज्य मंत्री से आपकी बात करवाई, पीआरओ दिल्ली पुलिस के उनसे आपकी बातचीत कराई, आज एक बार फिर से आप हमारे साथ हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आज? पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है इस लड़ाई में। सबसे पहले नमस्कार टू जनता एंड वेरी वेरी थैंक यू टू न्यूज 24। मैंने भी घर जाके पूरा प्रोग्राम देखा और जिस हिसाब से लोग मेरे से जुड़े उस वक्त और उसके बाद जिस तरह से मेरे पास फोन आए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, वे बैक इन दुबई, उसने मेरा हौसला और बढ़ाया। न्यूज 24 ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, एक जागरूकता लाने का काम किया है। कमलजीत, आप ही की तरह पिया ग्रेस हमारे साथ हैं जो कि मुंबई से जुड़ी हैं, जो कि फैशन डिजाइनर हैं, और उनसे भी हम सीधे तौर पर यही सवाल पूछना चाहेंगे। पिया, आपने पूरी कहानी कमलजीत की देखी सुनी, आपके साथ क्या हुआ था? हाय, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का कि आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रही हैं, क्योंकि जो मीडिया ने आज की डेट में किया है मेरा साथ देके, वी हैड लॉस्ट द होप कि हमारी आवाज़ को कोई सुनेगा और हमें जस्टिस मिलेगा। आज पुलिस रेडी है एफआईआर लिखने के लिए और मैं पुलिस स्टेशन के बाहर से बोल रही हूँ इस वक्त, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी रिपोर्ट लिखी जाएगी एंड दे विल बी बिहाइंड द बार। एक्चुअली ये घटना ऐसी है कि परसों मैं अपने बंगले में खड़ी थी, मेरे मंगेतर थे दूसरे कंपाउंड की तरफ और हम बात कर रहे थे किसी के फ्यूनरल में जाने की, क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी। और सडनली मेरे बैक में 5-6 लड़के आके खड़े हो गए और मुझे स्टेयर करना शुरू किया उन्होंने। पहले जब हमने ध्यान से देखा तो 5-6 नहीं थे, 13 लड़के थे। 13 लड़के थे और गैंग में थे वो लोग और पूरी ड्रंकन कंडीशन में थे। आई गेस दे वर इवन ड्रग एडिक्ट्स द वे दे वर बिहेविंग एंड उनका जो रवैया था वो ऐसा था कि जैसे वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रोज लड़कियों को छेड़ते होंगे या मारते होंगे या उनका कुछ ऐसा ही काम है। उन्होंने सडनली मेरे मंगेतर राहुल ने बोला कि आप लोग यहाँ नहीं खड़े होइए, ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल जगह है और आप एक काम करिए, आप लोग सब पिए हुए हैं, हम लोगों को सेफ नहीं फील हो रहा है, प्लीज गेट अवे फ्रॉम द हाउस एंड स्टैंड एनीवेयर वेयरएवर यू लाइक। तो उनका ये कहना था कि ये हमारी जगह है, हम यहीं पे पैदा हुए हैं, तुमको मालूम नहीं है, हमारे फादर भाई हैं जोसेफ पटेल वाड़ी के, तो हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं
और तू मत सिखा, मीन्स वो तू पे आ गए थे। यानी कि बदतमीजी करने लगे। पिया, आपने अभी बताया कि आप पुलिस थाने की बाहर ही बैठी हुई हैं, पुलिस ने किसी तरह का आश्वासन आपको दिया है, सपोर्ट कर रही है पुलिस आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप लोगों के एक्शन के बाद, मीडिया के एक्शन के बाद बिल्कुल मेरा एक रिपोर्टर ने बहुत साथ दिया। वो बोले पिया हम बिल्कुल चाहते हैं ये सब चीज़ें देश से ख़त्म हो और हम आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचाएंगे। पुलिस का सडनली खुद से कॉल आया और वो बोले मैडम आप कुछ हेल्प चाहती हैं? एक्चुअली मुझे थोड़ा स्टुपिडिटी ये लगी कि 2 दिन बाद मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कुछ हेल्प चाहती हैं। लेकिन जब मैं आई थी मेरे को ढंग से सीरियस लिया ही नहीं गया। उल्टा मुझे ये बोला गया था कि आप ऐसा करो, नेक्स्ट टाइम अगर देखती है ना उसको पकड़ के लेके आना उन लोगों को। इनफैक्ट उन लोगों ने इतनी हद पार कर दी थी कि वो घर के सामने खड़े होके ये बोल रहे थे मेरे बंगले के आगे कि तुमने पुलिस को बोला है 100 नंबर पे तुम्हारा फोन ऑन है, तुम देखना। मैं और यानी कि जो गलत काम कर रहे थे उसके बावजूद और धमकी देने की कोशिश कर रहे थे। नुपुर, मैं चाहूंगी आज आप बीजेपी की ना होकर एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते आऊंगी पिया मैं आपके पास, अपना पक्ष रखें। और ये सोच और व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। सोच जो हम अभी देख रहे हैं पिया के केस में, किस तरह से मानसिकता ही है कि लड़कियों को छेड़ना है। वहीं दूसरी तरफ लचर व्यवस्था हमने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तस्वीरें कमलजीत के केस में देखी, जहां पर पुलिस वाले सामने बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। ये वो सक्षम महिलाएं हैं जिनके पास सब कुछ है। अगर इनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो फिर गाँव देहात की तो बात ही करना छोड़ दीजिए। मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर अंग्रेजी में कहूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ। हमारी पार्टी ने भी और हमारी सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये आके कहा है कि इसके पीछे ये कहना कि नहीं ये हमारी गलती नहीं है। नहीं, हमने सरकार बनाई है, लोगों ने अपना विश्वास दिया है, सिर्फ मत नहीं, हमारे को इस ऐसे स्टैचर पे रखा है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भागेंगे नहीं। लेकिन उसी टाइम पे मैं ये भी कहूंगी कि क्योंकि आपने कहा आप गांव तक की बात कर रहे हैं, मैं भी बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और मुझे 7वां साल है, मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। आपके शो शुरू होने से पहले मैं इन लोगों से यही डिस्कस कर रही थी। इस चीज में इतना मैं जरूर कहूंगी कि हाल ही में 2 ऐसी चीजें हुई हैं। आपको भी पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे हैं अजीत डोभाल, अगर वो इस चीज में खुद उतरे हैं और वो पुलिस का पूरा सुपरविजन कर रहे हैं कि ये कंसर्न्स बहुत अच्छी बात है। ये कंसर्न्स नहीं, ये अलग चीज है। अगर एनएसए खुद पुलिस के बीच में बैठ के पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और आप लोग जैसे अभी मैंने कमलजीत जी का सुना कि ये चीखती रह गई और पुलिस इनकी मदद में नहीं आई, तो मैं कहूँगी यही जो रवैया है जो आप डोभाल जी का जिक्र कर रहे हैं, इसी से जोड़कर मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कमलजीत से। कमलजीत, मुझे ये बताइए, इन 1.5-2 दिन में पुलिस का रवैया कैसे आपने चेंज होते हुए देखा? आज किस तरह से आपके बयान लेने को आए पुलिस वाले, क्या कुछ हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है, अभी जिन मॉडल ने बोला है कि पुलिस ने उनको मना किया, सेम इसी तरह पहली बार पुलिस ने भी मेरे को मना किया। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने मेरे को ये बोला कि पहले तो लेडीज पुलिस ने मेरे से तू तड़ाक से बात की, सेम लाइक दैट। और जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये शराबी खुले आम एयरपोर्ट पर कैसे घूम रहा है, तो मुझे एक पुलिस वाले ने ये जवाब दिया कि ये आम जगह है, यहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है, चाहे वो कितना भी हाई सिक्योरिटी जोन क्यों ना हो, वहाँ पर एक शराबी को खुलेआम घूमने की इजाजत है पुलिस के अकॉर्डिंग। आज आपके बयान को दर्ज करवाते वक्त किसी तरह का कॉन्वर्सेशन, किसी तरह की पॉजिटिविटी आपने देखी पुलिस के भीतर? मैंने एक बिल्कुल ऑपोजिट चेहरा देखा पुलिस का, जो मेरे पास आए, हाईली एजुकेटेड थे, बहुत हम्बल थे, बहुत सपोर्टिव थे। तो आपने देखा कि बदलाव आया है सोच में, लेकिन उस बदलाव को आने में मीडिया की कवरेज कितनी हुई है उसके बाद ये आया, लेकिन बदलाव हमें करना ही होगा। हमारे साथ अलमा रांचल है जो कि मॉडल है। अलमा, क्या आप जिस फील्ड में अमूमन तमाम तरह की बातें कही जाती हैं आपकी फील्ड को लेकर, लेकिन क्या इस तरह छेड़खानी, ईव टीजिंग या कोई और घटना आपके साथ भी हुई है? क्या आप मुखर होकर आई हैं सामने, या फिर आपने बेहतरी समझी है कि इस पर चुप रहा जाए, क्योंकि अगर बवाल हुआ तो ज्यादा बढ़ सकता है मुद्दा? हाय,
देखिए मैं सिर्फ एक मॉडल ही नहीं हूँ, मैं एक स्टाइलिस्ट भी हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट वुमेन भी हूँ, ठीक है। तो किसी एक प्रोफेशन से ये ईव टीजिंग या ये सब कुछ जुड़ा हो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, सिर्फ मॉडलिंग, मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को जानती हूँ, मॉडल्स को जानती हूँ, मैं कॉर्पोरेट वुमेन्स को भी जानती हूँ और मैं स्टाइलिंग में मतलब 3 अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को मैं जानती हूँ। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी प्रोफेशन से जुड़ा नहीं हुआ, ये हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। आजकल एक औरत को छेड़ना इतना कॉमन हो गया है कि शायद पुलिस और आसपास के लोग, जैसे इन्होंने कमलजीत ने बताया कि लोग भी बिल्कुल बीच में इंटरवेन नहीं कर रहे थे, लोगों के लिए आजकल ये इतनी आम बात हो गई, उन्हें लगता है कि लड़की छिड़ रही है, वो रेप्स के बारे में इतने ज्यादा कॉमनली सुनने लगे। और ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही डेंजरस सिनेरियो है कि एक विमेन के साथ इतने गार्डेड एरिया, मतलब आप देखिए हमारी कंट्री के जो हम दिल्ली हमारी कैपिटल है उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इससे ज्यादा गार्डेड एरिया क्या होगा। वहां पर एक महिला जो हमारी एक तरह से देखिए दुबई से आई हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हैं, उनके साथ वहां पर इस हद तक की बदतमीजी होती है। फिर पुलिस भी उनसे और भी बदतमीजी तरीके से बात करती है। एक महिला को कितना अनडिग्निफाइड फील होता होगा इस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलना। आप देखिए एक विमेन को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से चिल्ला के बोलना, लेकिन वो किस तरह से इस तरह की बदतमीजी ले कि कोई बंदा उस तरह को कोई इंसान उसे इतने गंदे तरीके से देख रहा है। ये जो आप बात कह रही हैं और वो अदिति का जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगी। अदिति, कैसी सोच है कि महिलाएं हैं ही उनके साथ छेड़खानी हो? ये दिक्कत कहाँ पर है? शिक्षा में दिक्कत है, हमारी सामाजिक सोच में दिक्कत है, हमारे विकास में दिक्कत है, या फिर ये जो पुरुष मानसिकता है उसका परिचय दिक्कत है? हाँ, यही मैं तब से जब भी इस तरह के किसी भी बात पे जाती हूँ तो यही आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि आदमी क्या है, प्रोडक्ट है अपने एनवायरनमेंट का। जिस तरह के वातावरण में रहता है वैसा ही वो बनता है। हमारे को ये चीज लॉन्ग टर्म में देखनी ही पड़ेगी, एड्रेस करनी ही पड़ेगी। कि मैं केप कमेटी में भी हूँ MHRD गवर्नमेंट की, जो कि पॉलिसी बनाती है एजुकेशन की। मेरा बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो मॉरल साइंस के जो एक लेसन होता है जो प्राइमरी से शुरू हो जाना चाहिए बच्चों के जीवन में, वो मॉरल फैब्रिक हमारा वीक हो गया है। फैब्रिक उसको एक, जब हम छोटे थे वी ऑलवेज हैड अ मॉरल साइंस। हमारे को पंचतंत्र की कथाएं, जरूरी नहीं है ये कोई रिलीजन से मुताल्लिक रखती हूँ। कोई भी बड़ा आदमी चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, उसकी अच्छी कहानियां बढ़ते हुए आदमी बच्चे को बतानी चाहिए और औरत के प्रति श्रद्धा और रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। एक पिता को भी ये सोचना चाहिए कि मैं जब अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर मैं कुछ भी अभद्र व्यवहार करूंगा तो मेरे बच्चे वैसा ही करेंगे कल को। अदिति, कमलजीत इस पर जरूर कुछ कहना चाहेंगी। वो अपने बेटे के बर्थडे के लिए दुबई से यहाँ दिल्ली आई थी। मैं आऊंगी आपके पास, आलमा आऊंगी मैं आपके पास। कमलजीत, मुझे ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को इस पूरी घटना से सीख लेते हुए कुछ शिक्षा देने की कोशिश की है? कल भी हम लगातार आपसे इस बारे में बात कर रहे थे। आपने जैसा कल भी मुझे सुना था कि मैं एक ऐसी माँ हूँ जो मैं अपने बच्चे को हमेशा सिखाती हूँ कि लड़कियों का आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ही उसे पाला है। उसकी जिंदगी में माँ ही सब कुछ है। आई टोल्ड यू बिफोर, आई एम अ सिंगल मदर। तो वो जानता है एक औरत की अहमियत, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है। और मैंने कल ये सब माँओं से अपील भी की थी कि आप सब माएं अपने बच्चों को सिखाएं औरत की रिस्पेक्ट करना। ये हर माँ की जिम्मेदारी बनती है, हर बाप की जिम्मेदारी बनती है, हर भाई की जिम्मेदारी बनती है, हर बहन की जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही साथ हमारे साथ लगातार पिया ग्रेस भी बनी हुई हैं, जो पुलिस थाने के बाहर बैठी हुई हैं। पिया, मैं अभी आपको देख रही थी, आप भावुक हो गई थी। आपको उस वक्त ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा था, आप डर गई थी कि कुछ भी हो सकता है और क्या कोई आपका साथ देगा नहीं देगा, इस तरह के सवाल भी आपके मन में आ रहे थे? कुछ भी हो सकता है कि हम इतना कुछ हुआ, मुझे उन्होंने इतना मारा, उन लड़कों ने मेरे they held my hand like this and my neck was like this and they kept slapping me on my face. They slapped me 7 times. मेरे मंगेतर के पूरे कपड़े फट गए थे और हमको ड्रैग करके रोड पे मेरे बंगले से लेके 50 मीटर्स तक वो ड्रैग करते रहे। और एक बंदा खड़ा रहा वहाँ पे, वो ये बोला कि तुमने पुलिस को बताया है, तुम सुबह का सनराइज नहीं देखोगी, यू वोंट बी एबल टू सी सनराइज इन द मॉर्निंग एंड यू डोंट नो माई फादर इज अ दादा ऑफ जोसेफ पटेल वाड़ी, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, एंड हम तुमको कटवा देंगे।
दिस इज द कंडीशन एंड कोई नहीं आया, मीन्स पुलिस की वैन तक नहीं आई। और ये परसों की वारदात है। कल रात को तो मैं और मेरे मंगेतर और मेरा स्टाफ ऐसे था कि मैम अगर वापस आए तो आई वॉज सो स्केर्ड कि इफ दे विल कम बैक। दो आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, 5 times गोल्ड मेडलिस्ट इन कराटे फॉर माई कंट्री, बट स्टिल कराटे और ये सब चीजें बाद में है। जब जो चीज आपके साथ होती है, जो सम्मान है, आई हैव बीन स्लैप्ड। माँ बाप को छोड़ के किसी को हक नहीं है मुझे मारने का। सोचिए पिया इस पूरी घटना के बाद इतनी डर सहम गई हैं और वो ये सब कुछ जब झेल रही थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो ऐसे हालात में क्या करें। ऐसे में सीधे तौर पर सवाल ये कि क्या किसी भी लड़की की अस्मत पर हाथ डालने का किसी भी लड़के को हक है? क्या ये सोच बनती जा रही है पुरुषों की, खास तौर पर ऐसी घटनाओं को देखने के बाद? और साथ ही साथ मैं जाऊंगी, हमारे साथ अनुजा कपूर हैं जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस सोच के पीछे किस तरह की धारणा, किस तरह की सोच काम करती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आऊंगी ब्रेक के बाद, लेकिन लगातार ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं। घटनाएं आज सामने आई हैं, लेकिन सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ। ये सिलसिला बहुत पुराना है जो चलता चला आ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। ये चीखें देश का कलेजा चीर देंगी। ये चीखें गृह मंत्री की आंखें खोल देंगी। उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। ए राम, ऐसा है मेरा भारत महान। आप देख रहे हैं सादा हक। हमने लड़ाई लड़नी शुरू की कल से कमलजीत की, और आज तक हम कमलजीत के साथ खड़े हुए हैं। कई तरह के डर, कई तरह की शंकाएं कमलजीत के मन में आई, उन्हें दूर करने की भी हमने कोशिश की। पूरे देश भर से उन्हें समर्थन मिला। हम लड़ाई लड़ेंगे पिया ग्रेस की भी, जो इस वक्त मुंबई में थाने के बाहर बैठी हैं, जो बता रही हैं कि कितनी बुरी तरह से कुछ लड़कों ने उन्हें मारा पीटा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और दिखाना चाहते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दशकों से समाज ने न जाने क्यों ये चीज मान ली है कि अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी। आंचल में दूध आंखों में पानी, अबला बना दिया, आंखों में पानी मान लिया। 21वीं सदी आ गई, लेकिन कहानी वैसी की वैसी ही है। सरकारें बदल गई, लेकिन कहानी वैसी ही वैसी है। कमलजीत ने उस वक्त तो अपने आंसुओं को समेट लिया जब उनके साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर छेड़छाड़ हुई, लेकिन फिर बांध टूट गया सब्र का। जब देखा कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, पुलिस इंतजार करती है कि छेड़छाड़ हो जाए तो कोई शिकायत तो करे। मैं बाहर के देश से अपने देश, मेरा देश, मेरा भारत, बहुत उम्मीदों से हम भारत में आते हैं, बहुत उम्मीदों से, बहुत खुशियों से आते हैं, क्योंकि हमारा दिल इंडिया में बसता है, परिवार इंडिया में रहता है, रूट्स इंडिया से हैं। हम यहाँ आते हैं बहुत उम्मीदों के साथ। जब इस तरह का हमारे साथ होता है तो बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। एक बेटे की मां को क्यों रोना पड़ा? क्योंकि 5000 सुरक्षा कर्मियों से घिरे एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक शराबी आधे घंटे तक इन्हें बुरी नजर से देखता है। सवाल पूछने पर गाली देता है, विरोध करने पर बदसलूकी करता है। फिर कैसे कमलजीत या देश की दूसरी बेटियां, बहुएं, माएं खुद को महफूज समझे? मैं बहुत दुखी उस वक्त। आई एम वेरी। हम वतन की मिट्टी से दूर रह रहे प्रवासी भारतीयों को देश में आने का न्योता देते हैं, लेकिन देश पहुंचने पर महिला एयरपोर्ट पर ही छेड़छाड़ का शिकार होती है। अभी भी गाली दे रहा था। सामान उठा के गाड़ी में डाल कर। इनके भी ले, इनके भी ले, इसके भी ले और मेरे भी ले। मन में बस दिल कर रहा था कि मैं अभी इंडिया से वापस चली जाऊं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है सवाल बेटों से हो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। लेकिन अभी ये सफर लंबा है। बदलना है उस सोच को जहां औरत को देखते ही आदमी की नजर भेड़िए की बन जाती है। वो उसे सहजता से मिल जाने वाला कोई ऑब्जेक्ट समझने लगता है।
इंडिया का ज्यादातर आदमी राक्षस क्यों बना हुआ है? औरत को सिर्फ एक नजर से क्यों देख रहा है? खाने की नजर से क्यों देख रहा है? रिस्पेक्ट की नजर से क्यों नहीं देख रहा? आवाज उठाने की बारी सिर्फ कमलजीत की नहीं, विरोध करने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं, उन मर्दों की भी है, उस समाज की भी है जिनके लिए मर्दानगी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना हो गया है। उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ तकलीफें रही होंगी जो उन्होंने ये स्टेप नहीं उठाया। तो यही एक वजह है जो आप कहते हैं ना कि लड़कियां क्यों नहीं बोलती हैं। मैं अब फील कर रही हूँ कि लड़कियां क्यों नहीं बोलती हैं, क्योंकि लड़की घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। इन आंसुओं को देखकर अगर आज भी फैसला नहीं लिया गया तो अगली कमलजीत कहीं आपके घर यूं ना रो रही हो, ये जरूर एक बार सोचिएगा। ये रिपोर्ट देखने के बाद सवाल आपके मन में भी कई आ रहे हैं, हमारे मन में भी कई आ रहे हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक से पहले अभी हम सुन रहे थे अनुजा किस तरह से पिया रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके मुंह पर तमाचे मारे जा रहे हैं। कैसे किसी को हक मिल सकता है? और वो बड़ी दबंगई से वो शख्स कह रहा है मेरा बाप भाई है तो अगले दिन का सूरज जो है वो नहीं देख पाएगी। ये सोच और मानसिकता बताता है कि किसी तरह का डर, किसी तरह का खौफ नहीं है। चाहे हम बात करें वो उबर टैक्सी कैब के उस ड्राइवर की जिसने बलात्कार किया, उससे पहले भी उसकी शिकायत हुई और लचर व्यवस्था इतनी थी कि उसकी शिकायत अगर हो जाती तो शायद ये केस स्टडी हमारे सामने नहीं आती। तो ये सोच कहाँ ले जा रही है हमें? देखिए, जो मॉडल है उन्होंने कहा कि वो थप्पड़ मार रहा थे और उसने ये भी कहा कि सुबह तू का सूरज नहीं देखेगा, तो गलत क्या कहा? उसको पता था, उसको पता है हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। अबर वाले का उसकी क्या गलती है? उसको भी पता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। उसने कहा है ना कि मैं इतने, और आज की उसकी सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, उसने कितने टाइम से लड़कियों को इस तरीके से असॉल्ट करता रहा है एंड ही इज बीन गेटिंग अवे विद इट। दैट वाज द मेन थिंग। यही चीज थी जिसको उसको ये मालूम था कि दिन रात वो कुछ भी करे, वो करने के फौरन बाद वो अपने आप को लो कर जाता था, ताकि उसको पता था कि पुलिस का सिस्टम कैसे चलता है। जो आदमी पुलिस का सिस्टम जानता हो वो कैसे पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, लड़कियां अगर अपने आप को बचाने के लिए मारना पीटना शुरू करती हैं, लॉ को हाथ में लेती हैं। आज इनकी तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इनके फेवर में कहते हुए बात को लेकर आए हैं, पर रोहतक की लड़कियों ने जब इस चीज को लेकर आए तो हम ही लोगों ने उसको ब्रांड अलग तरीके का दे दिया। हम ही औरतों ने उठकर उसके अगेंस्ट काफी बातें बोली। आप हर चीज को इतनी नेगेटिवली क्यों बात कर जाते हैं औरतों में रिलेटेड? औरतें अपने हाथ में लॉ ले तो वो गलत है, वो लॉ ना ले तो वो गलत है। उनके लिए क्योंकि अवार्ड मिलने वाला था तो सबको परेशानी है। सोसाइटी कहां जा रही है? आप लोगों ने सोचा है कि आप क्या करने वाले हैं? औरतों के हाथ क्या दे? कैसे एक औरत अपने आप को बचाए? वो मारती है तो सारी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है कि उसने मारा कैसे। अदिति, कहीं आप भी इस बात को अग्री कर रही हैं कि इस तरह से लड़कियां जब खड़ी होती हैं तो कई रेज सवाल उन पर ही कर दिए जाते हैं? कमलजीत खुद बता रही हैं कि उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशन, ऐसे भद्दे एलिगेशन जो वो कह रही है कि मैं यहाँ जिक्र नहीं कर पाऊंगी, ऐसे सवाल खड़े कर दिए गए आईजीआई एयरपोर्ट की इस घटना के बाद। ये शर्मनाक है, ये बिल्कुल बहुत गंदा हमारा सिस्टम हो रहा है। हमको जगना पड़ेगा। और ये जैसे बता रही हैं, इस तरह से अगर एक इतनी चहल पहल की जगह पे हो रहा था, बाकी नागरिक क्यों सो रहे थे? क्यों नहीं आते? अब जब तक हम जहां पे हैं, अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे, हम की भावना हम नहीं लेंगे, तो समाज सुधर नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी हर प्रोटेक्शन हर जगह नहीं जा सकता। वी नीड टू स्टैंड अप। क्यों ना आज ये प्लेज लें कि अगर ऐसा कुछ एक सेकंड में नहीं हुआ, अनुजा सुनिए तो, अनुजा जी नहीं हुआ जी, नहीं, हमें ये घर हमारा ही है। ये सिर्फ भारत नहीं, ये विश्व हमारा है। हम एक ही लाइट के विभिन्न रोशनियां हैं। हमको एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्रेम और इज्जत रखनी पड़ेगी, और हम की भावना जब मैं से पृथक होगी तब आएगा। और दूसरी चीज एक जो मैं आपको और कहना चाहती थी कि ये जो देखिए ना, जब अभी 10-20 साल पहले मैंने कॉलेज खत्म किया, हम लोग इंटरनेट नहीं था, हम ज्यादा सुखी थे। अब बच्चों के सामने इंटरनेट ऐसे खुल गया है, वो गलती से अगर कुछ देख रहे हैं कुछ भी दबा सकते हैं। छोटी सी उम्र में उनको मतलब दे गेटिंग रॉब्ड ऑफ द चाइल्डहुड। इस तरह का जो वातावरण है, ये जो वातावरण है, इसके लिए हमको सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मीडिया को, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ेगा कि
जो हम देख रहे हैं उस तरह से दिमाग चलने लगा नहीं, है। लेकिन अदिति ये बात भी तो सही है ना कि अगर हम सुविधाएं या टेक्नो से नहीं, हो रहे ये हैं, गलत ये तो है। एक ये अच्छी क्या बात मैं है, बात लेकिन कर- उसका क्या मैं दुरुपयोग अपना- हो रहा है, उस चीज पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जी, प्रिया बोलिए, only एक मैं मिनट, one प्रिया side की बोलिए बात क्या कर कहना रही चाह रहे हैं आप? Can I say something? Respected ma'am, आप जो बोल रही हैं इंटरनेट के बारे में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ओपनली बहुत कुछ होता है, फिर भी रेप केसेस के किस्से बहुत कम है। मैं एक फैशन डिजाइनर ही नहीं, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, फाउंडेशन चलाती हूँ हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, औरतों के लिए, और मैं खुद, मेरा ब्रदर बोलता सुनता नहीं है। और इंटरनेट की बात जहाँ तक की जाती है, इंटरनेट को भूल जाइए। हमारे समाज में हमारी जो मानसिकता है, आज पुलिस हो, लॉ हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, कोई भी हो, हमसे ही बने हैं, राइट? कोई ऐसा तो है नहीं कि यू गाइस आर मैं वही कह रही हूँ, अगर आप सुने, आप बहुत सही चीज कह रही हैं। हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशन लेवल है, जो हमें सिखाया जाता है, जिस स्टेट में, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं, मैं खुद दिल्ली की पैदाइश हूँ, हरियाणा जैसे स्टेट्स में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है। नहीं, लड़कियों वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर मैं आपने जो प्रश्न उठाया, मैं उसी का जवाब देती हूँ। मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहाँ एक गांव के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसके लिए मैं दिन रात एक कर रही हूँ। और आप बहुत सही कह रही हैं। मैं सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब बढ़ रहे हैं, अगर ये नेगेटिव वातावरण में बड़े होंगे तो सोचिए उनके मानसिक सेटअप पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज हमको, राइट, जो छोटे छोटे 6 महीने की बच्चियां होती हैं, जिनके फादर को इंटरनेट की 0% नॉलेज भी नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना कि जितनी आप रिसर्च करेंगी और देखेंगी, आप कहीं ना कहीं पाएंगी कि जो आदमी इस तरह की हरकत करता है, उसका बैकग्राउंड डिस्टर्ब बैकग्राउंड है। अगर वो प्यार के वातावरण में और इज्जत के वातावरण में बड़ा होगा तो 10 बार सोचेगा, क्योंकि he has been initiated into under the divine light where truth, beauty, goodness, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा समाज हम खुद बनाते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, 1000 साल से हमने गुलामी की है, हम लोग अपना कैरेक्टर ही भूल चुके हैं। क्या भारत था? वो समय भी था कि लोग जो यहाँ आते थे, शोपेनहावर से लेकर बर्नार्ड शॉ की बात करिए, कहते थे ऐसी हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल मौजूदा स्थिति में कमलजीत का है, जिन्होंने छेड़छाड़ की घटना पर प्रोटेस्ट किया, अपने आप का बचाव किया, न सिर्फ बल्कि उसकी क्लिपिंग बनाई। अमूमन महिलाएं नहीं कर पाती हैं ऐसा, और कई तरह की घटनाएं होती हैं, ज्यादातर इग्नोर कर देती हैं, नजरें चुरा कर चली जाती हैं। लेकिन कमलजीत जैसी महिलाएं जब आगे आती हैं तो दूसरी ऐसी तमाम महिलाओं को हौसला जरूर मिलता है। सादा हक में आज हम बात कर रहे हैं आधी आबादी की, उस आधी आबादी की जो अपने देश में खुद को महफूज नहीं समझती। चाहे हम देश की राजधानी की बात कर दें, दिल्ली की बात करें, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें, 2 घटनाएं बड़ी हमारे साथ हैं। एक की गवाह बनी है पिया ग्रेस, दूसरी कंवलजीत जो लगातार कल से हमारे साथ हैं। कंवलजीत, परसों रात का ये प्रकरण है, कल दिन भर आप हमारे साथ रही, हमने तमाम तरह के लोगों से आपकी बातचीत कराई। कौन सा वो भावुक पल था जो आपको अंदर तक छू गया और आपको लगा कि न जाने अब क्या हो जाएगा? जब देश ने मेरी सराहना की, मुझे सपोर्ट किया, जो सपोर्ट मुझे पुलिस से चाहिए था और सामने खड़ी हुई जनता से चाहिए था, जब फोन के थ्रू मेरी सराहना हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रीति, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी और रादर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जो लोग क्राइम करते हैं वो कौन है? वो हम में और आप में से हैं। अगर आप ध्यान दें, वो हमारे जितने एजुकेटेड नहीं हैं, वो हमसे कम एजुकेटेड हैं। वो क्राइम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे ज्यादा हिम्मत वाले हैं। हम कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाने में मात दिखा जाते हैं। हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं हमारे साथ बदतमीजी करने का, क्योंकि हमारे अंदर आपसे ज्यादा हिम्मत है। जब हम सब ये हिम्मत दिखाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये प्रथाएं खत्म होंगी। पिया ग्रेस भी हमारे साथ है। पिया, कमलजीत हमारे साथ लाइव बैठी हुई हैं, जिनके साथ वो घटना हुई है, और उनके पास वो शब्द हमने लगातार कल से लेकर आज तक सुने हैं, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि वो एक दबंग महिला है और किसी से डरेंगी नहीं। लेकिन आपको हमने भावुक होते हुए देखा। इस पूरे उस घटना के बाद से अब तक के दरमियान वो कौन सा भावुक पल है जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया?
है। मैं इफ आई वांट टू वॉच माई सेल्फ इन द मिरर, आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज गेटिंग स्लैप्ड एंड स्लैप्ड एंड स्लैप्ड कंटिन्यूसली, और वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकल सकती। आई एम स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड कि मेरे माँ बाप को छोड़ के भी मुझे किसी ने मारा है। हम बस यही कहेंगे पिया आपसे कि आप अपना हौसला मत खोइए। हम एक बात इस पे कहना चाहेंगे कि मैं आज ये कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी को नहीं बताया, बट आज मेरे अंदर एक ये कॉलिंग आ रही है कि मैं ये नेशनल चैनल पे बोलूं कि एक बार यही, एंड आई एम जस्ट गाइडलाइजिंग विद हर, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था एंड आई वाज गेटिंग स्लैप्ड लाइक, छोड़ दीजिए, ये ट्रक ड्राइवर्स थे जो मुझे घसीट के जंगल में ले गए थे एंड दे वर हिटिंग मी, और मैं कह रही थी हे श्री हरि, क्या ये मेरा अब अंत आ गया? और जब मैंने टोटली सरेंडर किया तो कुछ एक बस रोक ली गई थी और उन्होंने आके रेस्क्यू किया, वो चले, एंड दे वर जस्ट अबाउट टू slapping and whatever they were wanting to do. I can understand. And for months and years वो छवि मेरे दिमाग से नहीं गई, मैं सो नहीं सकी। पर एक चीज बहुत अच्छी निकल के आई है, जरा मेरे को वो इजाजत दीजिएगा, वो ये कि आपने अभी बोला कमलजीत जी कि आपको बहुत अच्छा लगा और आपको एनकरेज आप हुई जब आपके खुद के दोस्तों ने आपको सराहाया। क्यों नहीं हम हर समय अभी चैनल्स पे बैठ के पुलिस को धिक्कारते हैं, सरकार को धिक्कारते हैं? क्यों ना हम ये कहें कि हाँ, आप कभी पुलिस वालों का काम देखिए जरा जाके, ना उनकी होली है ना दिवाली है। अगर हम उनके अंदर से एक चीज, अगर आप मेरी पूरा नहीं सुनेंगी, इस पक्ष को हम कभी दरकिनार नहीं कर रहे हैं। मुझे और मेरी पूरा सुनिए। अगर हम ये कहें कि हाँ वो कर रही है, और अगर वो जहाँ नाकार रही है, हम ये नहीं कह रहे, हमने दोनों पक्ष दिखाए। हमने कमलजीत से भी कहा कि वो खुद अपने शब्दों में बयान करे। पिया, मैं आपके पास आऊंगी। अलमा, रांचल, कब तक महिलाओं को बर्दाश्त करना पड़ेगा? कोई तो लिमिट हमें तय करनी होगी। डिमोरलाइज होगी, वो कुछ करेगी और आएगी हमारे। अलमा, कब तक इस तरह से महिलाओं को बर्दाश्त करना पड़ेगा? और ऐसी महिलाएं रिएक्ट करेंगी तो उनकी संख्या कैसे, हम ऐसा क्या कर दें जो बढ़े, जो रिएक्ट करें अपने साथ होने वाली गलत चीज के लिए? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो जैसे कमलजीत जैसे जिस तरह से आप उन्हें इतना अच्छे से एनकरेज करें, अगर मीडिया एनकरेज करेगा तो ऐसे हर महिला के अंदर जो है ना हिम्मत बढ़ेगी। अब आप देखिए कमलजीत को देखिए और प्रिया हमारी ग्रेस जो बैठी है वहां पर, उन्हें देखिए पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को ये हिम्मत पड़ रही होगी। वो शायद अकेली नहीं है, वो अपनी लड़ाई अगर और लोग नहीं भी लड़ रहे हैं तो वो खुद लड़ सकती हैं। लेकिन मुझे फिर भी बार बार ये मैं इंटरनेशनल नेशनल चैनल पे बैठ करके ये हर इंसान जो इसे देख रहा है उससे ये पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब लोग ये बैठ के देखिए मत, एक अकेली महिला अगर किसी एक बंदे से मिलाकर हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है। सोच इस तरह से बदल सकती है कि अगर किसी महिला के साथ एक बार अगर आपको लग रहा है कि वो झूठ भी बोल रही है तो जाके जरा जान लीजिए कि मामला क्या है, और अगर 1% भी आपको लगता है कि वो सही है तो उसके साथ जरूर खड़े हुए, भले ही वो आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं माफी चाहूंगी, आपके पास मैं आ नहीं पाई नुपुर और अनुजा, और साथ ही साथ बाकी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधे तौर पर खास तौर पर कमलजीत जैसी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं। न्यूज़ 24 लगातार ये मुहिम चला रहा है और आगे भी चलाता रहेगा अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी।